हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, जो हमारी चर्चा का विषय है, यह है सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव सारे ग्रहों के जो राजा माने गए हैं, जिनको किंग की उपाधि प्राप्त है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और ये सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका, क्योंकि एक महीने के लगभग ये एक राशि में रहते हैं और पूरे एक वर्ष में यानी 12 महीनों में ये 12 राशियों में घूम जाते हैं। इनका एक एक महीने हर राशि में संचार होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब इनका राशि परिवर्तन, हमने अपनी चर्चाओं में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस दिन उनका राशि परिवर्तन होता है उसी दिन संक्रांत भी होती है। एक तो होती है मकर संक्रांति, वो तो सबसे बड़ी संक्रांत कहलाती है, जनवरी के महीने में आती है, जो अब आएगी 14 जनवरी को 2023 को। बाकी हर महीने भी संक्रांत होती है और वो तब होती है कि जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिस दिन, उसी दिन संक्रांत भी होती है। तो उस दिन आप जो भी दान वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति साथियों कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, तो जिस दिन उनका राशि परिवर्तन है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे कि किस दिन वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उस दिन आप, जिस दिन इनका राशि परिवर्तन होता है प्रिय साथियों, उस दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। और दान पुण्य किस चीज़ का? जैसे खिचड़ी का दान कर सकते हैं आप, गेहूं का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दान जो है, जो सूर्य से रिलेटेड है, वो आप कर सकते हैं। जिसको कनक भी कहते हैं, गेहूं कहते हैं, ग्रेन कह दीजिए, एक ही बात है। तो आप उसका दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, तिलों का दान कर सकते हैं, रेवड़ी हैं, गज्जक हैं, अब तो सर्दियां हैं, ये सब मिल जाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें, किसी को भोजन करा सकते हैं आप, किसी गरीब को, किसी नीडी को, जिसको आवश्यकता है, ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन कराएं, तो इस दिन उसका भी पुण्य लगता है। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे आपको कि ये जो सूर्यदेव, जो कि मान सम्मान के देने वाले हैं, जीवन में पराक्रम के देने वाले हैं, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का जो संचार होता है, एनर्जी, वो देने वाले हैं। ये नेम फेम, ये इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है जातक को जीवन में। तो आज हम उन्हीं सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, उन्हीं के राशि परिवर्तन के विषय में बात कर रहे हैं और जानेंगे कि इनके इस राशि परिवर्तन होने से आप जो 12 लगन राशि के जातक हैं, उनके ऊपर भी किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके सामने आएंगे एक महीने तक, जब तक वो रहेंगे उस राशि में। इस विषय में भी आपको पूरी जानकारी हम देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो प्रिय साथियों, सूर्यदेव सारे ग्रहों के जो राजा हैं, दिनांक 16 दिसंबर सन 2022 दिन शुक्रवार का होगा और तिथि होगी उस दिन अष्टमी को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे ये, और वहां से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रातः 9:58 पर ये प्रवेश करेंगे और फिर ये इस राशि में 14 जनवरी 2023 तक बने रहेंगे। तथा इस राशि में इनका जो संबंध है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा और शत्रु ग्रह शुक्र के साथ भी बनेगा 29 दिसंबर तक। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जो जातक हैं, सूर्यदेव आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाले हैं इस अवधि में, यानी कि 16 दिसंबर 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2023 के बीच में
किस प्रकार सूर्य देव के द्वारा आपको कैसे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है, इसकी हम चर्चा अब आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। मेष लगन राशि को लेंगे तो देखिए, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों, पंचम भाव के, और ये जाएंगे नवम भाव में। तो जब वहां जाएंगे तो आपको बुद्धि का विकास, बुद्धि का आप भरपूर सदुपयोग कर पाएंगे। अपनी विद्या में जो छात्र लोग हैं उनको भी अपनी छात्र मतलब स्टूडेंट जो हैं उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे सफलतापूर्वक रिजल्ट्स उनको प्राप्त होने वाले हैं। छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस 1 महीने में, और संतान की ओर से भी माता पिता को बड़े अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और साथ ही आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग और प्यार प्राप्त होगा। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र स्टूडेंट्स, वे भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एक तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार के, और कारोबार, जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार है या एक तरीके से कहें कि रोजगार में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उनके भी कारोबार यानी कि व्यवसाय में उनको भी, वे भी प्रोग्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, उनको भी सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति रहेगी सूर्यदेव के रिजल्ट्स की आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए 16 दिसंबर 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 के बीच। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं ये 4th भाव के स्वामी हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के ये जाएंगे 8th हाउस में, अष्टम भाव में बैठेंगे। तो जब ये अष्टम भाव में जाकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका आपको भरपूर स्नेह प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ अचानक आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। प्रमोशन का मतलब खाली पदोन्नति से ही नहीं होता है साथियों। प्रमोशन का मतलब होता है कि अगर आप जहां पर भी कार्यरत हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहां पर आपको आपके कार्यों के लिए प्रशंसा मिले, एप्रिसिएशन मिले। और जब कुछ और अच्छा योग बनता है, जैसे कि अब यहाँ बन भी रहा है आपके चार्ट में सूर्यदेव के द्वारा, तो कुछ आपकी पदोन्नति भी संभव हो जाती है होना, और वो अचानक होती है। वो इस तरीके की डेवलपमेंट जो है, जिस तरीके का योग बना है आपके चार्ट में, ये बहुत ही सडन डेवलपमेंट होती है, जिसके बारे में पहले से कुछ हमको आभास नहीं होता। तो यहाँ कुछ इसी प्रकार का योग बन रहा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, परिवार के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, और धन का संचय भी करेंगे आप, और सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स सूर्यदेव के द्वारा आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3य भाव के। और कहां जाकर के इनका अभी जब राशि परिवर्तन करेंगे, किस घर में जाएंगे, किस भाव में जाएंगे, ये जाएंगे धनु राशि, और धनु राशि है आपके चार्ट में 7th हाउस में, 7th भाव में। तो ये 7th भाव में जाएंगे, और जब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी डिसीजन लेंगे इस अवधि में, मैं तो कहता हूं कि जितने भी डिसीजंस ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और जिनको लेने में अभी आप कुछ सोच विचार कर रहे थे या उनको पेंडिंग डाला हुआ था, ये वो अवधि है कि आप अपने लिए वो जो भी ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको डिसीजंस लेने हैं, उनमें वो डिसीजंस आप ले सकते हैं। साथ ही कारोबार की दृष्टि से भी अगर हम देखें, व्यापार की दृष्टि से भी देखें, रोजगार की दृष्टि से भी देखें, तो वहां भी आपको सफलता की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको, वैवाहिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। और सब विशेष रूप से तो सबसे बड़ी बात तो वो यही है, सूर्यदेव जो आपको देने वाले हैं वो एक तरीके से आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि आपके जो कार्य हैं, कार्य करने की जो
नीतियां होंगी, जो डिसीजंस होंगे, जो ढंग होंगे कार्य करने के, उसके कारण लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी नीतियों को, आपके डिसीजंस को, आपके काम करने के तौर तरीकों को। उसके कारण आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। ये सूर्यदेव आपको ये दिलाएंगे और आपके कारोबार में भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी, प्रोग्रेस होगी आपकी। तो इस प्रकार के रिजल्ट सूर्यदेव के द्वारा आप मिथुन लगन राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। आगे बात करेंगे जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड। आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव के सूर्य, और जाकर के बैठेंगे ये षष्ठ भाव में, छठे भाव में, जिसको हम सिक्स हाउस कहते हैं। और जब ये साथियों यहां आकर के बैठेंगे तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भी आपके विरोधी हैं और आपका वो विरोध करते हैं, बेशक चाहे खुलेआम करते हैं या चाहे आपके पीठ पीछे करते हैं, सूर्यदेव उनको सक्सेस नहीं होने देंगे अपनी प्लानिंग में। वे आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऐसे शत्रुओं को सूर्यदेव जो हैं शांत रखेंगे, और अगर उन्होंने उठने की कोशिश की तो उनको मुक्की भी खानी पड़ सकती है। दूसरी बात यह भी है कि आप कर्क लगन राशि के जातकों से हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह चल रहा है तो इस अवधि में आप उसको भी जितनी जल्दी हो सकता है उसकी डेट वगैरह करवा के, सुनवाई करवा करके हियरिंग लगवा दीजिए। आपके फेवर में बहुत अधिक संभावना है जजमेंट आने की। और अगर कोई लोन आदि भी है आपके ऊपर और उसे आप उतारना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने प्लानिंग से काम किया तो। वहां भी सूर्यदेव आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है प्रिय साथियों। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और अगर आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं, यूं तो योग बहुत अच्छा बन रहा है। यहां तक योग बना हुआ है कि विदेश यात्रा तक के भी योग बन रहे हैं। विदेश में सेटल होने के भी वीज़ा लगने के, वीज़ा के साथ साथ पीआर आपको मिलने की भी काफ़ी अच्छे संभावना बन रही है। योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा, सूर्य उनके साथ बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो ये इस प्रकार की आपको लाभ की प्राप्ति इस किन किन रूप में हो सकती है, इसकी बात हमने आपसे अभी की है। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों की। देखिए, सिंह लगन राशि यानी कि सिंह राशि, तो सिंह के जो लॉर्ड हैं वो तो स्वयं सूर्यदेव हैं। ये तो सूर्यदेव की राशि है अपनी। तो इसमें जो है ये लगन भाव के स्वामी हैं और ये जाकर के बैठेंगे पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। प्रिय साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप सिंह लगन राशि के जातक अपनी इस जब तक ये यहाँ पर रहेंगे 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक, तब तक आपके लिए बहुत ही ये स्वर्णिम अवसर कहूँगा मैं कि जो भी आप, चाहे आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप अपने किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, आपके जो लिए गए डिसीजंस होंगे आपके द्वारा बहुत ही एप्रिशिएबल रहेंगे और बहुत ही उनका एक लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। संतान बहुत अच्छा करने वाली है और संतान के द्वारा जो प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स हैं उनके द्वारा माँ बाप को जो वो मिलेंगे, संतान के द्वारा माँ बापों को बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। अपनी संतान के एक तरीके से उन कार्यों को देख करके बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स अपनी संतान के द्वारा प्राप्त होंगे माता पिता को। और यही वो समय है कि जब आपके मित्रगण, उनका भी सहयोग भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी, अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके घर की बहू के द्वारा भी आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होगा। तो भाई स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही, और संतान के लिए तो माता पिता जो हैं सिंह लगन राशि के, उनकी जो संतान है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि कोई उनको, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या कुछ अपने दूसरे कार्य करते हैं, यहाँ तक कि उनको कोई अवार्ड वगैरह भी वो विन कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत सुंदर। अब हम बात करेंगे कि देखिए
धन के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, धन के आगमन के भी और धन का संचय भी। धन की स्थिति बहुत मजबूत करेंगे सूर्यदेव आकर के आपकी। धन के हालात पीछे अगर कुछ टाइट भी रहे हैं मान लीजिए, सबको बहुत आसान करेंगे। और धन के हालात, धन के आगमन के हालात, इनकम बहुत अच्छी, इनकम सेविंग सब कुछ बहुत अच्छा सूर्य के दौरान रहेगा जब तक यहाँ रहेंगे पंचम भाव में सिंह राशि के जातकों के लिए। आगे करेंगे बात जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, 12th हाउस के, और ये बैठेंगे चतुर्थ भाव में जाकर के। तो प्रिय साथियों, जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जो कार्य करते हैं किसी भी प्रकार का रोजगार व्यापार, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वहाँ पर उस क्षेत्र में आपके लिए उन्नति के रास्ते खोलेंगे। माता पक्ष से आपको बहुत लाभ होने की संभावना बना रहे हैं सूर्यदेव इस अवधि में जब तक ये यहाँ रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं कि ससुराल पक्ष से की ओर से भी आपको लाभ हो, कोई वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन खर्च की थोड़ी अधिकता रहेगी, और खर्च भी आप अपने सुख साधनों की जो यानी कि सुख सुविधाएं जो प्राप्त करेंगे, उनके लिए जो सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए जो धन खर्च करेंगे, वो खर्च की बात हम कर रहे हैं यहाँ, कि उन चीज़ों में आपका धन का व्यय जरूर होने वाला है। और बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा रहेगा आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में। सूर्यदेव पहले से आपकी स्थिति को बेटर करेंगे। जो अभी तक हालात हैं 16 दिसंबर से उसमें निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट आएगा, और वो 1 महीने तक आपको उसका अनुभव भी होगा, जिन चीज़ों के विषय में हमने आपको बताया है। अब करेंगे बात आगे तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनके भी, और बताना चाहते हैं कि आपके चार्ट में तुला लगन राशि के जो जातक हैं, सूर्य देव जो हैं वो लाभ के स्वामी हैं, एकादश भाव के, 11th हाउस के। और ये अब जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 16 दिसंबर को, तो ये जाएंगे 3rd हाउस में, आपके तृतीय भाव में, धनु राशि में जा रहे हैं, और वहाँ ये 1 महीने रहेंगे 14 जनवरी 2023 तक। बुध और शुक्र का इनको वहाँ पर साथ मिलेगा। प्रिय साथियों, धन के हालात बहुत अच्छे करेंगे, ये आपके धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे, सबसे पहली बात। और आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, उसको दुरुस्त करेंगे। यानी कि पहले से अगर आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत आलस्य, कुछ लेजीनेस, अगर कुछ आप फील कर भी रहे थे, उसको दूर कर देंगे ये। और आप अपने उस पराक्रम के दम पर परिश्रम करके अपने भाग्य को भी मजबूत कर पाएंगे, और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल पाएगा। छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं वो बहुत सुखद और लाभप्रद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है साथियों, तो जितने भी हमारे रुके हुए काम होते हैं या जो नहीं बन पा रहे होते हैं किसी भी कारणवश, वो भी सब होने शुरू हो जाते हैं, वो भी सब संपन्न होते हैं, समय पर होते हैं पूरे। तो जब भाग्य का सहयोग मिल जाए, कहते हैं ना कि कोई काम बिगड़ जाता है कि भाग्य ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या करें, हमारा तो लकी हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ को आकर के दुरुस्त करने वाले हैं सूर्य, आपके तुला लगन राशि के जो जातक हैं। धन की स्थिति को मैंने जैसा कहा बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे ये आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य का सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये चीज़ें आपको तुला लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव देने जा रहे हैं 16 दिसंबर से। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को क्या मिलेगा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। तो देखिए, आपके चार्ट में दशम भाव के स्वामी हैं ये, और जब ये दशम भाव के स्वामी होकर के, करियर के लॉर्ड होकर के, ये कहाँ बैठेंगे जाकर के 2nd हाउस में, और वहां पर ये बैठेंगे बुध और शुक्र के साथ। तो देखिए, आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो भी करते हैं आप रोजगार या व्यापार, सबसे पहली बात तो ये
कि आपके आय के साधन ये बढ़ाएंगे। अगर आपको आय में कोई रुकावट हो रही थी पहले से या कुछ कमी हो रही थी इनकम में आपकी, उसको ये बेहतर करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इनकम जो है वो निरंतर कराएंगे, आपको एक रेगुलर बेस पे कराएंगे, अच्छी इनकम कराएंगे। इनकम में इंक्रीज भी आपकी हो सकती है, इनकम उसके भी बहुत अच्छे योग हैं। और इतना ही नहीं, धन का संचय भी कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जो धन आपके पास आएगा उसका आप खर्च कम करेंगे, संचय अधिक करने की प्लानिंग आपकी रहेगी सूर्य के कारण। तो यहां पर आपका जो विशेष रूप से यहां पर जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनके दो ही चीज़ों में ये ज़्यादा काम करेंगे। एक आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करेंगे ये, लेकिन बस परिवार के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद वैचारिक तौर पे उभर सकते हैं, बस इतना है। और थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेस पे कॉन्टिन्यूअसली, बीच बीच में कभी कभी आपकी वाणी थोड़ी कड़क हो सकती है, तो वो कड़क ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी परिवार के, मैंने कहा कि सदस्यों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं उनका तो भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और चीज़ों को ऐसी बात नहीं है कि जो मतभेद उभरेंगे वो भी, उनको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके लिए। तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे जो धनु लगन राशि के जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके चार्ट में सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी हैं और ये लगन भाव में जाकर के बैठेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत सुंदर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और लगन भाव में बैठेंगे तो मान सम्मान एक तो आपको ये दिलाने जा रहे हैं धनु लगन राशि के जातकों को। मान सम्मान में आपके वृद्धि कराएंगे। जहां पर भी आप कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, कुछ आपके द्वारा ऐसे कार्य करवाएंगे या कुछ ऐसे एडवाइस आप अपने सीनियर अधिकारियों को या मैनेजमेंट को या जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको आपके द्वारा ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस, एडवाइस दिलवाएंगे कि वो लोग भी आपका लोहा मानेंगे। और इस कारण ही आपका प्रभुत्व, वर्चस्व पूरे कार्य क्षेत्र में आपका बना रहेगा और लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे आपके इसी चीज से। तो साथियों, बल्कि विरोधी तो ये चीज हजम नहीं कर पाएंगे और वो तो कहीं ना कहीं उसमें लगे रहेंगे कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करने में कि कुछ आपकी किसी तरह इमेज डाउन कर पाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। प्लानिंग तो वो जरूर करेंगे और आपको उसका एहसास भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा, लेकिन आपकी सूर्यदेव हैं, जब किसी को यश देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव के कारण कोई विरोधी भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। पारिवारिक संबंध, मतलब पारिवारिक से मतलब वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। बीच बीच में यदा कदा छोटा मोटा कोई आर्गूमेंट, वो उसकी तो कोई अहमियत नहीं होती। बाकी आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और भाग्य का तो भाई भरपूर सहयोग और साथ प्राप्त होने वाला है आपको 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में। बहुत सुंदर योग। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के विषय में। सूर्य आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2023 के बीच में। तो आपके चार्ट में ये अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं यूँ तो, और जा कर के बैठ जाएंगे ये द्वादश भाव में। तो देखिए वहाँ जब ये जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का संभाल रखना है, अपने विरोधियों से भी सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सावधानी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं या जो भी डील कर रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ, होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि वहाँ से भी आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स मिल जाएं इसकी संभावना कम है। लेकिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में अचानक आपकी पदोन्नति ये होने का योग सूर्यदेव जरूर बना रहे हैं।
आपको पता भी नहीं होगा, पहले से इसका एहसास भी नहीं होगा कि कोई इस तरीके की डेवलपमेंट है। अचानक ही कुछ ऐसा डेवलप होगा कि आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए और साथ में पदोन्नति भी आपकी हो, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं, और वो आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और खुश होंगे, आपको खुशी की भी अनुभूति होगी। तो बहुत, और ये भी पॉसिबल है कि आप जहाँ पर कार्यरत हैं या कार्य करते हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और व्यापारियों के लिए ये चीज़ काफ़ी इसकी संभावना है कि उनको कहीं दूर के क्लाइंट मिल जाएं, और ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएं कि वहाँ से उनको कुछ अच्छा एक तरीके से बिजनेस मिले या उनके कारण उनका बिजनेस ग्रो हो, तो ये भी है। या कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो, जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी हैं आप कर रहे हैं, कहीं दूर अपना कोई और दूसरी यूनिट या दूसरा कोई ब्रांच ऑफिस या इस तरीके का कोई आप खोल सकते हैं। ये सूर्यदेव के कारण भाग्य का भी सपोर्ट, करियर में भी प्रोग्रेस, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई आप एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपको सूर्यदेव किस क्षेत्र में क्या रिजल्ट्स देने जा रहे हैं 16 दिसंबर 2022 से लेके और 14 जनवरी 2023 के बीच। प्रिय साथियों, सूर्य आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के, और ये जाकर के बैठेंगे एकादश भाव यानी 11th हाउस में। तो साथियों बहुत अच्छा योग बन रहा है, वहाँ पर भी आपके लिए आय के साधन बहुत अच्छे बनाएंगे। ये इनकम में वृद्धि यानी कि इंक्रीज होने की संभावना बहुत अच्छी है। आपके मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर, उनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने वाले हैं। और यहाँ तक कि खाली मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, वो इससे भी आगे की बात हो सकती है कि उनको कोई इसके लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर भी वो हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहाँ पर भी उनको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। कोई सरप्राइज़ वाली चीज़ नहीं अगर ऐसा भी हो तो, क्योंकि सूर्यदेव हैं ये, जब ये मान सम्मान दिलाते हैं तो इसी प्रकार दिलाते हैं। कारोबार में आपकी वृद्धि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है सूर्यदेव के द्वारा। आगे बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में कि आपके चार्ट में सूर्यदेव किस भाव के लॉर्ड हैं और किस भाव में बैठक करके वो क्या आपको देने जा रहे हैं। मीन लगन राशि वालों के लिए भी सूर्य बहुत अच्छा देने जा रहे हैं। कहने को तो ये छठे भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस के, लेकिन ये कहाँ बैठ रहे हैं जाकर के, दशम भाव 10th हाउस में। किसके साथ? बुध के साथ, शुक्र के साथ। मैं कहता हूं कि मीन लगन राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं पाने के, या कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप अपीयर हो रहे हैं इस दौरान, जब तक सूर्य 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी 2023 तक जब तक यहाँ धनु राशि में हैं, और इस बीच में अगर आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई रिटन टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करने के, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं कि आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग हैं साथियों। दूसरी बात यह है कि अगर आप सरकारी नौकरी में भी नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे उन्नति के द्वार, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। अचानक कोई आपको इतना अच्छा पद मिल जाए, ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए जिसके विषय में आपने सोच विचार ही ना किया हो, और कहाँ आप कोई छोटे पद पर हैं, एकदम आपको कोई 2 स्टेप ऊपर या 3 स्टेप ऊपर जा कर के कोई पोजीशन मिल जाए, और अचानक आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करने लगें, तो ये सूर्यदेव ही करा सकते हैं, और कोई दूसरे किसी ग्रह में इतनी ताकत नहीं है।
तो इसके भी संभावना बहुत प्रबल है कि अचानक कोई ऐसी आपकी उन्नति हो जाए, सूर्यदेव आपको, और मैं कहता हूं कुछ भी नहीं दिलाएंगे अगर, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में वो रुतबा जरूर दिलाएंगे, ऐसा वो मान सम्मान जरूर ऐसा दिलवाएंगे कि आपको ये अंदर से फील होगा कि भाई पोस्ट तो जरूर छोटी है लेकिन मेरा मान सम्मान बहुत है, जो मेरे सीनियर्स हैं वो भी मेरा रिगार्ड करते हैं, मेरे सीनियर्स भी। तो ये सूर्यदेव हैं, ये ऐसे ही करते हैं जब देते हैं तो सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे मीन लगन राशि के जातक। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं इसके अतिरिक्त मीन लगन राशि के जातकों को कि भाई बहुत एक सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई लीगल मैटर है चल रहा है, कोई फंसा हुआ है, कोई इस तरीके का मामला, तो ये वो भी दुरुस्त कराएंगे आपका। अगर आपका कोई चल रहा है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें भी आपके हक में जजमेंट आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई लोन आदि का मामला फंसा हुआ है, वो नहीं बात बन पा रही है, आपकी बात बन जाएगी, क्लियर हो जाएगी, वहाँ पर भी आपके हिसाब से काम हो जाएगा। लोन लेना चाहते हैं या लोन आप चुकता करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इस अवधि में सूर्य के द्वारा, अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप 12 लगन राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव अलग अलग तरीके से मैंने बताया है, अलग अलग राशि के हिसाब से, जहाँ जहाँ पर भी जैसे जैसे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद के होने के बाद के। तो आप इंतज़ार कीजिए सूर्यदेव का धनु राशि में जाने का 16 दिसंबर का, और देखिए फिर आप सभी को किसी ना किसी रूप में सूर्यदेव कुछ ना कुछ देने आ रहे हैं। बल्कि हम तो बस इतना कहेंगे कि जब सूर्यदेव आपके ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि सूर्यदेव को अगर हो सके तो सुबह स्नान करने के पश्चात जल जरूर दे दिया करें, अर्पित कर दिया करें सूर्यदेव को, जो इतना आपके लिए इतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। और अधिक प्रसन्न होंगे तो आपके कार्य और अधिक संपन्न होंगे बढ़िया तरीके से। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सूर्य लगन, ये सूर्य राशि का जो परिवर्तन है, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को हमने जो रिजल्ट्स बताए हैं सूर्य के राशि परिवर्तन होने के उपरांत के, उसकी चर्चा थी। आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अपने फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल में इसको आप शेयर करें तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उनको भी मिल सकता है। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं बनने वाले, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको पुश जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।